अल्लाह ने कहा है कब्रिस्तानों के पास मस्जिद हराम है, उसको तोड़ने का हुक्म है। हम दफनेंगे इसके अंदर, तो मस्जिद भी तो यहाँ होनी चाहिए ना। जहाँ दफनेंगे कब्रिस्तान में वही मस्जिद चाहिए आपको। ये मस्जिद आज की नहीं है, आप चल के देखो, ये मस्जिद पता नहीं कौन से जमाने की, सदियों पुरानी मस्जिद है। यहीं रहती हूँ मैं, मेरी जमीन है सारी। लोग आएंगे तो यहाँ दुकान ही है, और हम तो सब कुछ दुकान ही बोलते हैं। यहाँ कोई गलतफहमी है, यहाँ कोई दुकान नहीं है, कोई बैठा है क्या, यहाँ कोई मजाविर है, यहाँ कोई नमाज पढ़ी जाती है सिर्फ जनाजे की, बाकी नमाज पढ़ के उनकी दुकान है, यहाँ सामान बिक रहा है, की नमाज होती है हमारे। तुम कोई कार्रवाई करना चाहोगे ना यहाँ अपोजिशन, तो यहाँ सारे बहुत सारे बच्चे, पता भी नहीं चलेगा कौन क्या करके चला गया, फिर पता भी नहीं चलेगा। यहाँ तो नमस्कार, मेरा नाम है दीपक शर्मा और आप सभी का ओ न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। मेरे पीछे आप ये खाली ग्राउंड देख रहे होंगे, और ये खाली ग्राउंड में मैं आज इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पर एक विवाद हुआ। ये तकरीबन जितनी भी ज़मीन है, ये 64 बीघा ज़मीन है, और एक्स मुस्लिम को आपने हमारे चैनल पर बहुत बार देखा होगा। हर बार एक नया मुद्दा वो लेकर आते हैं, लेकिन आज वही एक नया मुद्दा मेरे साथ साझा करेंगे। बगल में जो मस्जिद दिख रही है, कैमरा कीजिए, ये मस्जिद इसी पार्क में बनी हुई है, और ये पार्क डीडीए का पार्क है। सारी डिटेल्स मेरे पास हैं, सारी डिटेल्स उनके पास है जिन्होंने केस किया, यानी कि सलीम वास्तिक। आपने नाम सुना होगा, सोशल मीडिया पर खूब चर्चाओं में इन दिनों में है। वो देख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं जो मस्जिद कमेटी के इमाम साहब हैं उनसे, और मेरे पास जो डिटेल हैं उनको मैं इमाम साहब के साथ साझा करूंगा कि इन्होंने केस क्यों किया, आपको कोई दिक्कत है या नहीं है, कब से ये मस्जिद है। क्योंकि डिटेल के अनुसार 2002 के बाद से यहाँ पर मस्जिद बनना शुरू हुआ था। और यहाँ सिर्फ मस्जिद का ही मुद्दा नहीं है, ये जो ग्राउंड है, एरिया है, इसमें इलीगल कब्रिस्तान भी ये लोग दावा कर रहे हैं। मुझे हकीकत नहीं पता, मुझे पूरी सच्चाई नहीं पता, बात करूँगा, ग्राउंड रिपोर्टिंग करूँगा, जो भी खबर होगी आप लोगों तक मैं पहुँचाऊँगा। ये मस्जिद मैं जानना चाहता हूँ कब से है? ये मस्जिद होगी करीब 30 साल पुरानी, कागजों में तो बहुत साल पुरानी है। मतलब प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आपके पास होंगे फिर? हाँ, पुराने डॉक्यूमेंट। अगर आपको पता चले कि किसी ने इस मस्जिद पर केस किया है, आपका रिएक्शन क्या होगा? है करा किसने, ये बताओ, उसका नाम बताइए। ये सामने देख रहे हैं आप? हाँ, ये शख्स सलीम वास्तिक, अगर आपने देखा हो, आपको तकलीफ क्यों इस मस्जिद से जो आपने केस किया? नहीं, एक सरकारी जमीन है, मानवता का काम आनी चाहिए। जगह भाई साहब, सरकारी जगह का नहीं, वक्फ बोर्ड कब्रिस्तान की जगह है। जगह पे मस्जिद बन ही नहीं सकती है, कौन कह रहा नहीं बन सकती है? पुरानी मस्जिद है कागजों में, यहाँ पे इस्लाम कह रहा है। हाँ, इस्लाम कह रहा है, पुरानी मस्जिद है कब्रिस्तानों में। आप मैं मौलवी हूँ, कुरान सूरे निसा की आयत मौलवी हो तो अंदर जाके पत्थरों की दीवार देखी है आपने? बैठ के बात होगी, सब आपने देखी है? ये बैठ के बात करने वाली बात नहीं है इमाम साहब, ये बैठ नहीं करना। ड्रामा आप करें इमाम साहब? तो मौलवी साहब से बात, मैं तो तसल्ली से बात कर रहा हूँ। पहली चीज, मेरी इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, मैं मीडिया वाला हूँ, ना मुझे मस्जिद से प्रॉब्लम है, ना मुझे केस से प्रॉब्लम है। आप मुझ पर मत चिल्लाइए, आप जो करना है बात इनसे कीजिए डायरेक्ट। कोई लड़ाई थोड़ा ही है, इनसे बात मत। हमारी तो ये लहजा थोड़ी ना बात करने का। के तहत कार्रवाई की है, वो अपना आप देखेंगे, अपना आप जवाब देंगे, हमें आपसे क्या मतलब है? देखो, लैंड जिहाद बहुत जगह दिल्ली में, आपने इस मस्जिद को ही क्यों चुना? नहीं, देख रहे कैसे कैसे लोग भड़क रहे हैं, लोग भड़केंगे। पता है ना, हमारे को डीडीए की है, पता है ना। और दूसरी बात ये है कि इस्लाम के अनुसार, खुद कुरान के अनुसार, हदीसों के अनुसार, सही बुखारी के अनुसार, आप मजार के साथ में बना ही नहीं सकते मस्जिद, उसको तोड़ने का हुक्म है, कुरान के अंदर हुक्म है। अगर इनको कोई आपत्ति नहीं है तो? नहीं तो आपत्ति इनको, इनकी थोड़ा ही चलेगी भाई। जमीन जिसकी है वो देखेगी ना, सरकार की जमीन है, सरकार भले कामों के लिए कहीं भी यूज करेगी, ऐसे अतिक्रमण तो नहीं होगा। नहीं पता होता ना। अब आपने बोला कि आप मौलवी हैं, जो चीज़ कब्रिस्तान है, मुसलमानों के लिए है, उसको छेड़ने का मतलब ही नहीं है तो है। अब कब्रिस्तानों में अगर आप मस्जिद बना रहे हैं तो वो गलत है ना, इस्लाम के अनुसार। इस्लाम ही नहीं हुक्म दे रहा। अब जैसे इसमें नमाज होती है, इसमें होती है। अब बाकी सारे लोगों को इतना ज्ञान नहीं होता ना कि क्या लीगल है क्या लीगल है। क्यों भाई साहब, आप सब नमाज करते होगे इसमें? मैं तो हिंदू हूँ, वैसे नमाज होती है। आप हिंदू हैं? आप? हाँ, नमाज होती है, बराबर होती है नमाज। और आज अगर कोई बोले कि ये इलीगल है, यहाँ पे नमाज मत करिए, तो क्या? कैसे इलीगल है? हम तो जब से पैदा हुए तब से देख रहे हैं कि यहाँ पे नमाज हो रही है। आप नमाज करते हो? जी, नमाज पढ़ते हैं, जब भी टाइम मिलता है नमाज पढ़ते हैं। तुम पैदा हो गए तो अब गलत हो गया। अरे बड़े बच्चों सोच चली आ रही हैं। अरे हम सिर करने दो, ऐसे अतिक्रमण तो नहीं कर सकते सिर्फ के नाम पे। इनको क्या आपत्ति है? ये कुछ नहीं, इसका कोई खुराफात है दिल में, ये आदमी खुराफात है, इसमें की बातें कर रहा है। झूठ तो नहीं होने का, सच जो। बात बताइए सलीम साहब, ये लोग 30 साल से इबादत कर रहे हैं यहाँ पे,
तो 30 साल इनके जाया हो गए। हमें यहाँ पे 45 साल हो गए रहते हुए। इबादत कर रहे हैं, जिस इबादत किसकी कर रहे हैं, अल्लाह की कर रहे हैं। अल्लाह ने जो हुक्म दिया है, अल्लाह ने जो हुक्म दिया है उसी को फॉलो करना पड़ेगा ना। अल्लाह ने कहा है कब्रिस्तानों के पास मस्जिद हराम है, उसको तोड़ने का हुक्म है। अल्लाह ने कह दिया भाई, अल्लाह ने कह दिया। पढ़ो ना, ये बात बोली बढ़िया इन्होंने। देख के आए अल्लाह के यहाँ देख के ये अब से रह रही है, मस्जिद अब की है, कुरान में हदीस में पढ़ के आए हो। अल्लाह ने कही मस्जिद तोड़ दो। जो कब्रिस्तान में होगी वो शिर्क है, कहीं नहीं है और नहीं है कब्रिस्तान में मस्जिद। तुम अल्लाह से बड़े हो, नहीं अल्लाह से बढ़ के तुम आए हो। कुरान की आयत दे रहे हैं, देखो खोल के, हम हदीस दे रहे हैं। हम मस्जिद पर अपने नमाज रोजे पढ़ने कहाँ जाएंगे हम? अपनी अलग बनाओ ना भाई, नमाज रोजे पढ़ने हम भाई, आप अपनी जब इसमें हम दफनाएंगे, हम दफनेंगे, इसके अंदर तो मस्जिद भी तो यहाँ होनी चाहिए ना। जहाँ दफनेंगे कब्रिस्तान में वही मस्जिद चाहिए आपको। ठीक है, हमें आपसे कोई एतराज नहीं है। और ज्यादा ही हुई जा रही है इसको पुरानी। ना तो सुनिए, ये कहाँ मेंशन है कि कब्रिस्तान में मस्जिद नहीं हो सकती? आयत 48 और हदीस नंबर दिखा देता हूँ तुम्हारे को, एक नहीं 6 हदीस दिखा देता हूँ। 38 बीघे कुछ भी से है कब्रिस्तान। हाँ जी, जो तुम कह रहे हैं कि डीडी तुम्हारी डीडी की जहाँ, वहाँ से आप अपनी डीडी की लो ना। 33 विश्वा है। मैं क्या कह रहा हूँ, आप अपनी जहाँ डीडी की वहाँ से सब दुनिया के अंदर तो भाई डीडी की जगह ही है सबरी। फिर हम नहीं लेना बिल्कुल भी। ओ भाई, हमने सब दे दिया भाई, हमने सब दिया। आपके पास वो जो PDF आप हमें दिखा रहे थे वो जरा दिखाइए। हमने कानूनी कार्रवाई की है भाई, ऐसे लड़ाई ऐसे निकल चलेगी तुम्हारी कि सभी तो डीडीओ की जगह ही दिख रही है सब जगह। गरीबों को अमीरों को सता रहे हो तुम बैठ के। वो सरकार खुद देखेगी ये राजी। जब से सरकार ने सीएम ने मेरे को रिटर्न भेज दिया, सीएम ने सबमिट कर दिया। किसी ने देखा नहीं था, सीएम ने जवाब भेज दिया मेरे केजरीवाल जब से को। अब किसी इस पे ने कार्रवाई होगी। कहाँ चली गई वो जगह? वो डीडीओ की जगह सब जगह। इसमें काफी सारे पॉइंट्स हैं। अवैध अतिक्रमण व गैर कानूनी धार्मिक निर्माण, सेकंड है शरीयत हदीस एवं इस्लामिक फतवे, व्यवसायिक अतिक्रमण। ये सारी चीज़ें जो आपने पॉइंट करे हैं, और अगर मुक्त हो भी जाए, मान लीजिए, आपका क्या लाभ होगा? हाँ, हमें हो सकता है यहाँ पे अच्छी लाइब्रेरी मिल जाए मुसलमान बच्चों के लिए, हो सकता है। नहीं चाहिए इनको लाइब्रेरी, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए स्कूल, नहीं चाहिए हॉस्पिटल। सरकार फैसला करेगी, उसकी जमीन है, अपना आप कर लेगी फैसला। देखिए, जगह थोड़ी नहीं है सरकार। आपको चाहिए लाइब्रेरी, स्कूल, हमें नहीं चाहिए। यहाँ स्कूल हमारे बने हुए हैं सब रे, सरकारी जगह नहीं है, ये है कब्रिस्तान। अगर ये आपकी अपनी है तो कुछ भी नहीं होगा। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? हम अतिक्रमण हटाने पे है ना हमारा काम। नहीं, यहाँ पे तो कोई अतिक्रमण नहीं है ना, नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ये कह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी डीडीए की है। नहीं तो आप कौन है? आपको क्या, आपको किसने ऑथराइज किया डीडीए के लिए? इन्होंने जो कंप्लेन की है, डीडीए ने इनको रिप्लाई किया है। नहीं, ये कौन है? ये आप अगर इनको आप अगर अपने सोशल मीडिया पे देखा हो, मैं तो जानता नहीं ना। सोशल मीडिया पे देखा इनको कभी? नहीं, मैंने कभी। ये एक्स मुस्लिम है, एक्स मुस्लिम समझते हैं? कोई भी एक्स मुस्लिम है, लेकिन इनका राइट्स क्या है डीडीए में कंप्लेंट करने का, या डीडीए इनको भेज दिया तो उसको क्या राइट है, ये तो पता चले ना। ये चाहते हैं कि निर्माण जो है, अतिक्रमण जो है, ये मुक्त हो जाए। यहाँ आप लोगों के लिए स्कूल, लाइब्रेरी, बाकी चीजें, सुख सुविधाओं करवाना चाहते नहीं करोगे ना भाई, ये आप थोड़ी डिसाइड करोगे। नहीं, ये सरकार की जमीन नहीं है, सिंगल ये मुस्लिम कम्युनिटी की जमीन नहीं है। शिर्क हटवाना है, ये शिर्क है। क्या शिर्क है? आप कब्रिस्तान के अंदर मस्जिद बना नहीं सकते। शिर्क का मतलब भी बहुत लोग नहीं समझते। शिर्क का मतलब समझा दीजिए। नहीं सब ये तो समझते हैं। ऐसा, ये मस्जिद आज की नहीं है, आप चल के देखो, ये मस्जिद पता नहीं कौन से जमाने की, सदियों पुरानी मस्जिद है ये तो अभी हमने एक्सटेंशन करी है, ये तो हमने बाद में इसको क्या है, आगे हमने बढ़ाई है इसको। ये आज की नहीं है। ये आप यहीं रहते हैं? हाँ, यहीं रहती हूँ मैं, मेरी जमीन है सारी। मतलब आए दिन कोई भी बोलेगा कि इलीगल है, तो कैसे चलेगा? हाँ, कैसे पता चलेगा, क्यों चलेगा? हम यहाँ के बासिंदे हैं, कोई बाहर के आए हुए कोई है किराएदार, या आके कब्जा कर लिया हमने। हाँ, हमारी खानदानी जमीन है, ये हमारी है, खानदानी हमारी की जगह है भैया। क्या हम क्या कुछ भी करें अपनी जगह में, खानदानी जगह में? हम नहीं करेंगे, मुसलमान ये कह रहे हैं। अच्छा, इन्होंने एक बात बोली, आई थिंक बाकी लोगों को नहीं पता होगा, आप बेहतर जानते होंगे कि जहाँ कब्रिस्तान होते हैं वहाँ मस्जिद नहीं होती। ये कुरान का हवाला दे रहे थे। नहीं, मैं आपको एक बता देता हूँ, यहाँ मस्जिद भी पुरानी है और ये कब्रिस्तान भी पुरानी है। इस जगह का भाई साहब शरीयत की है, सवाल शरीयत की है। क्या आप सही बुखारी को, आप सारी कौन सी शरीयत की बातें मान रहे हैं यार? आप ज्ञान मत, हम तो शरीयत को फॉलो ही नहीं करते। नहीं करते तो
आप उसकी बात ही मत करिए, आप मत करिए उस बात। नहीं, आप उस बात को छोड़ दीजिए, आप वो वाली बात ही मत करिए। शरीयत की बात आप हमसे करिए ना। आप हमारे धर्म में क्यों मजहब में इंटरफेयर कर रहे हैं? बिल्कुल यहीं से चल रहा है ना। नहीं, हमारी कोई दुकानदारी नहीं चल रही। आप हमारे बच्चों को दुकानदारी कैसे चल रही है जंगल में? इंक्रोचमेंट नहीं है, यहाँ दुकानदारी नहीं है, यहाँ चल ही रही है। और क्या है, यहाँ कैसे आते हैं लोग? आएंगे तो यहाँ दुकान ही है। और हम तो सब कुछ दुकान ही बोलते हैं। ये आपको गलतफहमी है, यहाँ कोई दुकान नहीं है। यहाँ कोई बैठा है क्या? यहाँ कोई मुजाविर है? यहाँ कोई नमाज पढ़ी जाती है सिर्फ जनाजे की, बाकी नमाज पढ़ के उनकी दुकान है, यहाँ सामान बिक रहा है, उनकी नमाज होती है हमारे यहाँ दुकानदारी भी हो रही है। यहाँ पढ़ के उनकी दुकान है कोई। देखो मैं मस्जिद है, कब्रिस्तान है, बस आपको नहीं लगता कि आप तमाम लोगों से दुश्मनी ले रहे हैं ये चीजें करके? अगर मैंने कोई यहाँ इसको हटा के मैंने इस जमीन को बेच रहा हूँ, कोई मुझे बेनिफिट मिल रहा हो तो बात, मैं अपनी नस्ल के लिए ही सोच रहा हूँ। गुस्सा तो बहुत लोगों को होगा ना इस चीज से, क्योंकि इनकी ये धार्मिक स्थल है, यहाँ इबादत का है। इनके बच्चे पढ़ लिख के डॉक्टर बनेंगे तब इन्हें एहसास होगा कि हमारे बच्चे ज्यादा अच्छे थे। इन्हें नहीं चाहिए आज डॉक्टर। बच्चे पढ़ते हैं आपके? सबके बच्चे पढ़ते हैं ना? सबके बच्चे पढ़ते हैं, सब बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे, बच्चे पढ़ते हैं और बच्चे पढ़ के हम लोग निकले तो सोचो कितनी पुरानी है ये जगह। बच्चों का पढ़ी हुई यहीं, हम सब यहीं से पढ़ के अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, मस्जिद में पढ़ रहे हैं, मदरसे में सब पढ़ रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है किसी बच्चे पे हाथ रख लो, सब बच्चे पढ़ने वाले हैं। मस्जिद में बच्चे पढ़ रहे हैं, मदरसे में कलाम पाक पढ़ रहे हैं बच्चे, दिन इस्लाम पढ़ रहे हैं। अपना घर जाओ, तुम आराम से जाओ, जाके जब भी हो अपने घर जाओ, सो जाकर कुछ नहीं होने वाला, जाओ। नहीं कुछ नहीं होने वाला। ये जो केस वेस क्या है? केस वेस नहीं है भाई, आपको राइट क्या है? मेन बात ये है, केस की दिक्कत नहीं है, आप रोजाना केस करो, लेकिन आपको राइट क्या है केस करने का? अच्छा, आप सोशल वर्कर हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? भाई सोशल वर्कर के लिए बहुत सारे काम है। आप नशे वालों को रोकने इसी काम को करते हैं, शराब पी रहे हैं अतिक्रमण को रोकते हैं। ये अतिक्रमण नहीं है, आप गलतफहमी में, ये अतिक्रमण नहीं है। आगे पूरा हो जाएगा ना, वो जब ठीक है, बस खत्म बात। आपके साथ थोड़ा नहीं, आपने ये कहा कि यहाँ पे इनकी रोजी रोटी चलती, क्या है अंदर रोजी रोटी चलती? क्या है अंदर, क्या है, क्या है? हम भी इसी मजहब में पैदा हुए लोग हैं भाई। तो आप पैदा होते जो जुमेरात को ऐलान होता है ना, आओ अल्लाह के शेरों, क्या जुमेराती का चंदा होता है कि हमारी मस्जिद में कुछ नहीं होता। अब जुमरात की बात करें तो आप कल है जुमरात, आके देख ले। अगर जरा भी कोई चंदा वंदा होता हो। मस्जिद में सिर्फ जुमे का चंदा होता है, जिससे मस्जिद की इमाम साहब की तनख्वाह दी जाती है और जो मेंटेनेंस होती है, उसके अलावा तीसरा कोई काम नहीं होता हमारे। कोई जरूरत। अच्छा, एक चीज इनके अलावा मुझे मालूम चला, जो 4 दीवारी है इस ग्राउंड की, इस मस्जिद की बात नहीं कर रहा, ये डीडीए ने करवाई थी, यही मस्जिद कमेटी ने? जी, मस्जिद कमेटी ने करवाई है, ये एक्स एमएलए साहब ने करवाई थी। इसकी सिर्फ थोड़ा सा वहाँ आगे की बाउंड्री बची हुई है, बाकी पूरी बाउंड्री हुई है चारों, बाकी चारों तरफ बाउंड्री है। कितना कितना बीघा हो गया टोटल ग्राउंड? ये टोटल 32 बीघा है, 32.5 बीघा राउंड। 32 बीघा, हाँ 32 है या 36 है, एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है मुझे। क्यों बात, अभी नमाज में वक्त है साहब, कहाँ लगे? चाचा ये इलीगल बता रहे हैं मस्जिद को? भैया मस्जिद ये आज से थोड़ी ना है, मस्जिद हमारी पैदाइश भी नहीं है, ये जब से मस्जिद है हम इसमें छोटे छोटे बच्चे होकर पढ़े हैं। ये सब हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, क्या समझ आ रहा है? क्या मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। इन्होंने झगड़ा मोल ले रहे हैं, ये सबों से, जितने भी मुसलमान हैं ये सबसे झगड़ा मोल ले रहे हैं। कोई ऐसी कोई बात नहीं है, ये आज की मस्जिद थोड़ी ना है। आप सही बात दिखाओ ना हमें। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। नहीं, हमें कोई शौक नहीं है मुकदमा करने का। अरे भाई साहब, आज जो मुसलमानों के हालात है वो किसी को मुकदमा ही नहीं कर सकता। आप क्या बात कर रहे हो यार? कैसे सर, आज के हिसाब में बहुत बुरा हाल है। पहले तो मुझे मुसलमानों को एजुकेशन में अपना बुरा हाल है, गरीबी में बुरा हाल है, जो लोग कर रहे हैं। ना हमें यहाँ वो चाहिए, स्कूल चाहिए, हमें मस्जिद है हमारी के, कुछ चाहिए, गवर्नमेंट ने सब दे रखा है, वो हमें सब कुछ हो रहा, पढ़ रहे हैं हमारे बच्चे, कॉलेज भी है, स्कूल भी है, सब कुछ भी है। हमारे को अस्पताल नहीं चाहिए, स्कूल नहीं चाहिए, तो पढ़ कहाँ से रहे बच्चे? हम दिल्ली में रहते हैं, पढ़ कहाँ से रहे? स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ रहे हमारे, और क्या पढ़ना? भेजोगे अपने इलाके में नहीं चाहिए? हमारे इलाके में बहुत सारे स्कूल हैं, चारों तरफ देखो। कैसी बात कर रहे हो? हमारे यहाँ पे 10 से ज्यादा स्कूल है हमारे आसपास के एरिया में। अभी है 15 मिनट है, सबसे ज्यादा अभी 15 मिनट स्कूल में ये पीछे स्कूल है, शादी त्योहार में वो क्या नाम, चूल्हे जला रही, रोटियां पका रही, वहाँ जाकर मगज मारो, वहाँ जाकर मगज मारो। नहीं, मंदिर में क्या क्या होता है? मंदिर बना रखा हमारी मस्जिद में, वहाँ जाकर मगज मारो ना। कौन सी जगह, कौन सी जगह, कौन सी जगह? देख ले पूरे उसमें हरियाणा में सारे में जगह जगह मस्जिद पर कब्जा कर रखा हिंदुओं ने, सबने। तो जाओ खाली करा लो जाके। ये अलग ही मुद्दा उठा दिया इन्होंने। लेकिन आपने जो बोला ना वो मुझे थोड़ा हजम नहीं हो कि मुसलमान केस भी नहीं कर सकता। ये तो स्वतंत्र देश है, हर नागरिक स्वतंत्र है। आज नहीं है कंडीशन, आज कंडीशन मुसलमानों की नहीं है। मुसलमान यहाँ पैदा नहीं हुए, ये कह रहे हैं केस भी नहीं कर सकता। मुसलमानों का पूरा हक है। तो फिर
हर काम कर सकता है। इनको क्या राइट था यहाँ पे आने का? ये पता नहीं सोशल वर्कर हैं और जहाँ अतिक्रमण इनको नजर आता है ये केस ठोक देते हैं। आम सार्वजनिक नहीं है, ये सार्वजनिक जगह है बिल्कुल, लेकिन क्यों पूछ रहे हैं मैं क्यों आ गया? लेकिन किसके लिए है? किसके लिए बताओ आप? कब्रिस्तान है, हाँ। मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। अच्छा, इसमें आप मुर्दा जलाना चाहोगे? और मस्जिद है ये मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। यहाँ हिंदुओं का अंतिम संस्कार भी होता है। आ सब सकते हैं, नहीं कब्रिस्तान है, आ सब सकते हैं यहाँ पे मस्जिद में। ये अल्लाह का घर है, नमाज पढ़ने के लिए तो मुसलमानों के लिए है ना, आने के लिए किसी के लिए कोई मना नहीं है। ये रास्ता है, देखिए ये कब्रिस्तान का रास्ता है, लेकिन कब्रिस्तान वालों ने फिर भी ये पीछे के झुग्गियों के लिए रास्ता खुला हुआ है कि भाई लोगों को परेशानी ना हो, कोई घूम के आए 3 किलोमीटर से। कब्रिस्तान को तो राइट था, जब हमने बाउंड्री करी थी हम इसको बंद भी कर देते। अच्छा, एक सवाल अगर मैं आपसे पूछूं, बीजेपी की सरकार ना होती केंद्र में भी और दिल्ली में भी, तो ये केस वगैरह हो पाते? भाई तो ये तो पहले हमेशा से होते आए यार, हम बूढ़े होने को आ गए, हमने तो हमेशा से केस देखे हैं। कोई ना कोई आता ही रहता है, कभी ये जी, कभी ये मसला है जी, कभी ये मैटर है। तो क्योंकि आप लोग ये कहते हैं कि बीजेपी ज्यादा एंटी है, हम उसके साथ हैं। इंक्रोचमेंट रोड पे इंक्रोचमेंट हटाए गवर्नमेंट, बिल्कुल लोगों को तकलीफ होती है, बिल्कुल हटाए, हम उसके साथ हैं बिल्कुल, नो डाउट। लेकिन हर चीज़ पे आप उंगली उठा दोगे, हर चीज़ के ऊपर एलिगेशन करोगे, टारगेट करोगे, तो ये गलत चीज़ है ना। आप टारगेट मत करिए ना। और स्पेशली एक मजहब के धर्म चीज़ों को टारगेट किया जा रहा है। कर रही है ना, आप यूपी में देखो, हरियाणा में देखो, हर जगह यही हाल है। क्योंकि ऐसा नहीं है, टारगेट सब हो रहे हैं, मंदिर भी टूट रहे हैं, लेकिन मस्जिदों की इस टाइम अभी वक़्फ़ का कोई डिसीजन तो आया नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से फिर भी बुलडोजर चल रहे हैं, तो ये गलत है। सोल्यूशन इस चीज़ का ये लोग नहीं चाहते ना टूटे यार, ना चाहने से थोड़ा ही होता है। अब अगर आपकी ज़मीन पे मैं आगे बैठ जाऊँ, शरीयत के अनुसार भी वो गलत हो, और मैं कहने लगा मैं नहीं उठता, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो क्या वो मेरी होगी जगह? सारे काम शरीयत। डीडीए ने जो आपको रिप्लाई किया है वो क्या, थोड़ा इनको बताएंगे? मैंने बता दिया ना, वो कार्रवाई कर रहे हैं, रिप्लाई आ चुका है, सीएम का भी आ चुका है मेरे पास में, चेयरमैन का भी आज कल में चेयरमैन साहब का भी आ जाएगा, है ना, तो वो अपनी कार्रवाई करेंगे, वो इनसे पूछेंगे कागज। तो बताइए, डीडी हो या प्रशासन हो, ये लोग तो चुनते हैं उनको, इन लोगों के खिलाफ कभी जा सकते? कार्रवाई के लिए ये भी खुले हैं, कार्रवाई के लिए ये भी क्या कह रही है? हम ही वोट दे रहे हैं, हम ही सबको, तो हम ही परेशान कर गरीबों कर रहे हैं। ये तो नहीं चल सकता ना। क्या नहीं चल सकता कि मुख्यमंत्री ये लोग चुन रहे हैं, इनके खिलाफ कैसे जाएंगे वो? मतलब गलत कोई चलेगा तब खिलाफ नहीं जाना। फिर भी ये कह रहे हैं कि हमारे पास डॉक्यूमेंट है, आप कह रहे हैं डॉक्यूमेंट नहीं है। यहीं पे बात खत्म होगी ना, अगर ये डॉक्यूमेंट दिखा देंगे खत्म होगी बात। मेरी जबान पे भी ताला, ये मेरे ऊपर उल्टा केस भी कर सकते हैं, छूट है इनको। फिर आप कैसे श्योर हैं कि इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है? मैं भी इसी लाइन से हूँ भाई। मैं आप भी इन्हीं के साथ हैं? केस किया? हाँ, इन्होंने किया है, सलीम भाई ने। क्या हुआ? आप कौन है? ये इन्हें लगता है कि भाई ये गलत जगह पे है, जैसे कब्रिस्तान की जगह में मस्जिद है, इस तरह से। जैसा आपका नाम क्या है? कब से नमाज करते हैं इसमें, ये बताइए? 50 साल के करीब। 50 साल हो गए आपको। और कोई आपको बोले कि ये नमाज आपकी जायज़ नहीं है, बेकार जा रही है, ये कह रहे हैं दोनों कि ये मस्जिद कब्रिस्तान पर बनी हुई है, और कब्रिस्तान पर जो मस्जिद बनी होती है वो अल्लाह की नज़रों में नाजायज़ होती है। तो ये जगह जो है कब्रें नहीं थी, वो तो आप बताएंगे क्या था यहाँ क्या नहीं था? नहीं, यहाँ ये पहली मस्जिद, हम तो पहले ही जब दीवारें थी पहले मस्जिद है, आप अंदर देख लो यहाँ की मस्जिद है। ये तो ये कह रहे हैं कि कब्रिस्तान है पूरा, ये पूरा कब्रिस्तान है। आप देखो ना, ये रास्ता जा रहा है अंदर को, आप देख लो, कोई वो नहीं है कि हम अपने। चलो दीपक भाई, आप जो नहीं, इनको चाचा को बताएंगे जो कुरान का हवाला आपने दिया था, वो 48 है, सही बुखारी की हदीस है, उसके बारे में क्या कहती है आयत? क्या है कि अगर आप कब्रिस्तान के अंदर हैं तो वहाँ पे आप मस्जिद नहीं बना सकते। इनको किसने राइट दिया आप मुसलमानों के काम उसमें मुदाखलत करो? अगर आपने जब अपना मजहब ही छोड़ दिया तो आपको क्या राइट है भाई? आपने जो मजहब अडॉप्ट करा आप उसको फॉलो करिए, आपको क्यों उंगल तोड़नी है दूसरे के? ऐसा मत करिए ना। जवाब है इनका? हाँ है, मेरे पास जवाब है। जिस मजहब को मैंने 40 साल फॉलो किया है उसके ऊपर मेरे सवाल भी उठाने जायज़ है, ठीक है ना, उसको ये मेरा अधिकार भी है, तो आप इसको रोक ही नहीं सकते मुझे। नहीं रोकना नहीं, आप अधिकार है तो आप अपने अधिकार का फायदा उठा करिए ना। तो कह रहे हैं ना, हाँ, तो मना कर रहे हैं ना। कोई बात नहीं, आपने कर दी कंप्लेंट। आपने यही मना किया ना कि मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, मैंने साबित कर दिया। खुद जाती है यहाँ पे कब्रें, अभी भी दफन होती हैं। अभी जाके देखो, ताज़ी कब्रें हैं यहाँ पे। अगर ये बंद होती ना फिर कोई एतराज नहीं। अच्छा, पहले से बंद होती। आप कब्रिस्तान चालू। बोलिए चाचा, बोलिए। हमारे कहने पर यकीन मत करो, आप थोड़ा सा ये रास्ता है, थोड़ा 10 कदम चलो, वो मैं सब देखूंगा।
क्या है क्या नहीं है वो मैं सब देखूं। ताज़ा खबरें, पुरानी खबरें हैं। लेकिन ये जो है ना ये मौलवी रह चुके हैं और ये कुरान पढ़ के आए हैं। ये कह रहे हैं कि कुरान इजाज़त नहीं देती ऐसी मस्जिदों को। कब्रिस्तान में मैं बता रहा हूँ, जब हम मुझे तो पहले से बनी वहाँ पर बता दी ना जो अगर ये डीडीए की लैंड नहीं है, नहीं आपको कहाँ के रहने वाले हैं, इसका एड्रेस हमारी लैंड है, वो हमारे पास पूरा एड्रेस ले लो, कुछ नहीं उखाड़ तो छोड़ना, तुम प्यार से बात कर सकते हो, जो उस चीज को छोड़ना, प्यार से कुछ भी कर सकते हो। कोई किसी का कुछ नहीं है हमारे पास पूरे उखाड़ने थोड़े ना है आपका कुछ है भाई, नहीं है भाई साहब, डीडीए लैंड वो है। डीडीए लैंड। अरे भाई साहब क्या नाम है भाई साहब का? अरे भैया क्या नाम है आपका? क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं कि अगर ये डीडीए की जमीन है उस पर जाए। जाओ आप तो डीडीए को बुला लो और डीडीए के कागज ले आओ, डीडीए की जमीन है तो छोड़ देंगे, तुम चल जाना, जाओ। ठीक है भैया, इससे ज्यादा एक्सप्लेन बात है, प्रशासन पे छोड़ देना चाहिए। नहीं करेंगे ना, इनको जवाब देंगे ना, इनसे सुनेंगे कुछ भी, इनसे कुछ भी नहीं सुनेंगे ना, इनको कुछ सुनाएंगे। इनके पास कागज है, इनके पास नोटिस आ जाए, लेके हम दिखा देंगे इनको। अगर ये मुद्दे को हम छोड़ दें साइड में, इन सब की वजह क्या नजर आती है कि पूरी दिल्ली में हर चीज इलीगल नजर आ रही है? इन्हें तो सब कुछ नजर आ रहा है, इनको नहीं, प्रशासन को। हो सकता है प्रशासन को नजर आ रही हो, प्रशासन आज तक नहीं आया। 500 साल पुरानी मस्जिद है वो, जो अलग बनी हुई है बिल्कुल, उससे किसी को कोई कुछ भी नहीं है। तुम अपने मुसलमान। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया सबका। और ठीक है भाई, ये साउथ दिल्ली का एरिया है, पंचशील पार्क का इलाका है, जिस पार्क में ये मस्जिद है। और डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से जो इन्होंने हमें दिखाया वो डीडीए की ज़मीन है, केस किया हुआ है। लेकिन आप छोटी सी चीज़ देखिए कि एक छोटी सी आह्वान पर यहाँ तमाम लोग इकट्ठा हो गए कि डीडीए की प्रॉपर्टी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, वैसे अगर तुम कोई कार्रवाई करना चाहोगे ना यहाँ तो यहाँ सारे बहुत सारे बच्चे, पता भी नहीं चलेगा कौन क्या करके चला गया, फिर पता भी नहीं चलेगा। हाँ तो मतलब तुम सोच रहे हो कि ये चीज़ के लिए तो आप ये चीज़, आपके पास कोई नोटिस या आपके पास कोई कागज या कोई नोटिस या डीडीए की कोई अकॉर्डिंग जगह दिखाई दे रही है आपको, तो आप लेकर आओ और करो काम। अगर आप समझदार हैं तो प्रशासन आपके इलीगल चीजें नहीं करेगा। अगर सारी चीजें लीगल है ना तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। भाई कोई इलीगल कुछ नहीं कर रहा, मैं वही कह रहा हूँ, किसी को भी केस करने दीजिए। आपके पास अगर हमें कोई मतलब नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, इस चीज पर कायम रहिए, है ना, बिल्कुल सही बात है। बाकी आप लोगों अपनी राय, ये सबकी बातें आपके समक्ष थी, आप लोग अपनी राय प्लीज कमेंट सेक्शन में दीजिए। और ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वो न्यूज़ हिंदी।